अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और साथ में हम मिलकर डिस्कस करेंगे कि अपनी मैरिड लाइफ को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। कहते हैं हैप्पी वाइफ इज़ हैप्पी लाइफ, बट हमारे यहाँ बहुत कम ही वाइफ्स खुश होती हैं। आज की वीडियो सिर्फ हाउस वाइफ्स या वाइफ्स के लिए नहीं है बल्कि तमाम फीमेल्स के लिए है। आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी, इनको अडेप्ट करके हम अपने टफ टाइम में भी खुश रहना सीख जाएंगे। सबसे पहली टिप ये है कि अपने दिमाग और दिल को काम रखना सीखें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए कभी भी नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, तभी हम जिंदगी सुकून और खुशी में गुजारेंगे। हमेशा अपने नसीब पे खुश रहना सीखें। खुश नसीब वो नहीं जिसके नसीब अच्छे हों, खुश नसीब तो वो है जो अपने नसीब से खुश है। हर एक की ज़िंदगी में कोई आइडियल ज़रूर होता है, पैसे होते हैं उसके पास, अच्छे कपड़े पहन के पिक्चर्स शेयर करता हो तो बस हमें लगता है कि वाह भाई क्या लाइफ है उसकी। लेकिन यकीन करें ज़िंदगी में उसकी भी इतनी ही प्रॉब्लम्स हैं। सबके साथ कोई ना कोई टेंशन होती है, बस इंसान को प्रॉब्लम्स को फेस करना आना चाहिए। कभी भी रिएक्ट नहीं करना है। मसले छोटे हो या बड़े, आपने परेशान नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करेंगे या चिल्लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में फस क्रिएट होगा और हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे और तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। शादी के बाद लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल हो जाती हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हर किसी की तरह कभी हस्बैंड के साथ या कभी इन लॉज के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कभी आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स छोटी छोटी बातों पे हो सकते हैं और सॉल्व होते होते काफ़ी जज्बात और काफ़ी रिश्तों को ख़राब कर चुकी होती है। कभी भी अपने बीच किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें, और ये थर्ड पर्सन कोई और नहीं, अपने फ्रेंड्स, लड़के के माँ बाप और लड़की की फैमिली हो सकती है। ये हमारे वेल विशर्स ही होते हैं और ये जान के हमें इस सिचुएशन में नहीं फंसाना चाहते बल्कि हमारी साइड लेना चाहते हैं। और ये साइड लेने वाला जो हमारा कल्चर है ना, इसके चक्कर में कपल साइड लाइन हो जाते हैं। इसलिए अपनी बाउंड्रीज सेट करें और अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। हमेशा एक दूसरे को कवर अप करने की कोशिश करें और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करें। अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो भी गई है तो हमेशा प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लें। ये सोचने में अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें कि काश ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, बल्कि ये सोचे कि इसका सलूशन क्या है। अगर गलती हो जाती है तो गलती के बाद डरना छोड़ दें। इंसान गलती के बाद ही सीख जाता है ना। सेकेंड पॉइंट ये है कि बी रियल इन योर लाइफ। आप अंदर से जैसे हैं, जैसा आपका नेचर है, आप उसी तरह अपनी लाइफ गुजारें। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आप पे बर्डन ना डालें। जिसकी भी आपने कदर करनी है, जिसका आपने ख्याल रखना है, वो दिल से आप करें। दिखावा और हसद कभी ना करें। ये दो चीज़ें ज़िंदगी में कभी भी खुश रहने नहीं देती हैं। घर में काम तो ज़्यादा ही होते हैं, काम करते जाएं और अपने आप को अप्रिशिएट करते जाएं। इस तरह आप में एनर्जी आ जाएगी। काम तो करने ही है ना। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए लाजमी निकालें और उस घंटे में आप अपनी पसंद का कोई काम करें। आप सोचें कि आपको शादी से पहले कौन से काम पसंद थे, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था, तो उसी घंटे में आप अपनी पसंद के सॉन्ग्स सुने, अपना कोई ड्रामा वॉच करें और अपनी मर्ज़ी का कोई भी काम करें। हस्बैंड को प्यार दें, उनकी केयर करें, बात बात पे लड़ाई ना करें। कभी कभी अपने पार्टनर के सॉरी करने का इंतज़ार ना करें। गलती उसकी थी तो सॉरी भी उसको ही करनी है। सॉरी करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है। मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो उसमें कभी भी एक दूसरे के पेरेंट्स को बुरा भला मत कहें। कुछ ख्वातीन की जब हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है तो बच्चों के सामने हस्बैंड की बुराइयां शुरू कर देती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि एक दिन सुलह भी करनी है। बच्चों के सामने कभी भी हस्बैंड के खिलाफ बात ना करें। बच्चों के लिए उनका बाप हमेशा एक हीरो की हैसियत रखता है। मियाँ बीवी में अगर लड़ाई हो तो घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाता है और घर का स्ट्रेसफुल माहौल बच्चों का कॉन्फिडेंस छीन लेता है। एक दूसरे को स्पेस दे, बच्चों के सामने कोई आर्ग्यूमेंट ना करें। इन तमाम चीज़ों से बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। कहते हैं ना, मियाँ बीवी साथ मिलके चले तो 1 और 1 11 है। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें। हालात जैसे भी हों उनको एक्सेप्ट करें। अल्लाह ताला अपने बंदों पे आजमाइश का वक्त भी डाल देता है और उस आजमाइश के वक्त में अल्लाह ताला को याद करना है क्योंकि मदद अल्लाह ताला की ही तरफ से मिलनी है।
कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पार्टनर के साथ मिलकर वो सॉल्व करें, ना कि अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। पेरेंट्स को बता के आप अपने आप को हल्का तो करेंगी। 1-2 दिन बाद जब आपका सुलह हो जाएगा अपने हस्बैंड के साथ, आपका तो निकाह का रिश्ता है ना, आपका सुलह हो जाएगा, आपका वही प्यार होगा, इसी तरह आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, लेकिन पेरेंट्स के दिल में वही बात रह जाएगी। आप में से बहुत सारे ये कह रहे होंगे कि आप तो बाहर रहती हैं, आपको इन मसलों का नहीं पता। मुझे बाहर मूव हुए 1 साल हो गया है, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और 6 साल मैं जॉइंट फैमिली में ही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद ए लविंग इन लॉस। तो ऐसा कोई मसला फेस नहीं किया, क्योंकि इस तरह का कमेंट मैंने लास्ट व्लॉग में देखा, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। बैक इन 2018 शादी के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये वादा किया था कि हमारे बीच जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी, लड़ाइयाँ झगड़े तो होते ही हैं हर हस्बैंड बीवी में, तो वो हम किसी और से शेयर नहीं करेंगे। अपने हद तक हम महदूद रखेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को हम खुद रिजॉल्व करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन हमने ऐसा ही किया है। ज़ाहिर लड़ाइयाँ हो जाती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन हमने कभी अपने इन लॉज को या अपने पेरेंट्स को कभी भी हमने शेयर नहीं किया है, अपने हद तक रखते हैं। अगर ऐसे इश्यूज क्रिएट हो भी जाते हैं तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रखते हैं और उसके बाद फिर बस वही प्यार हो जाता है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। खैर आज मैंने फिर पूरे घर की सफाई की, मैंने रग्स और सोफ़ा वगैरह हटा के मैंने पूरा फर्श धो लिया। उसके बाद किचन की मैंने सफाई की और उसके बाद फिर काफ़ी थकावट हो गई थी और हस्बैंड को ये बात पता चल गई थी कि मैं काफ़ी थक गई हूँ, तो बस चाय पीने के लिए निकले थे। बाहर जाके हमने चाय वगैरह पी ली और वापस आके मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं दम पुख्त बना लूँगा। अच्छा एक बात और, अक्सर वीकेंड पे हस्बैंड्स कहते हैं कि हम कुकिंग कर लेंगे या हम कोई खाना बना लेंगे, तो हम एकदम मना कर देते हैं कि नहीं आप तो किचन गंदा कर देंगे, आप चीज़ों को आप फैला देते हैं और इस तरह से किचन गंदा हो जाएगा। ये बात कभी नहीं करनी है। इवन मैंने भी 2-3 दफ़ा की है। हम औरतों की ये आदत होती है कि हम चीज़ों को समेटते हुए कुकिंग करते हैं, बर्तनों को वॉश करते हुए कुकिंग कर लेते हैं, तो हमें ईजी हो जाता है, किचन मैसी नहीं होता। लेकिन मर्द इस तरह से नहीं करते हैं और मुबीन की भी आदत है कि ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करते हुए कुकिंग कर लेते हैं। तो मैंने 1-2 दफ़ा मना किया था, लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, तो मर्द है उसने भी तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, ज़ाहिर है वो अपने घर में ख्वाहिशें पूरी करेगा। तो उसके बाद मैं मना नहीं करती हूँ। अक्सर वीकेंड में मुबीन कुकिंग कर लेते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी कुकिंग है। तो दम पुख्त की रेसिपी तो है ही सिंपल सी। सबसे पहले गोश्त की एक लेयर बनाई थी, उसके बाद आलू एज इट इज़ डाल दिए थे। तो मैंने कहा कि बड़े हैं आप थोड़ी सी कटिंग करके डाल दें, तो थोड़ी सी बस बीच में से कटिंग की है। उसके बाद प्याज और टमाटर डाल दिए, हरी मिर्ची और लहसुन अदरक डाल दिया। बाकी मसाले वगैरह नहीं डाले थे, बस सिर्फ नमक डाल दिया, थोड़ी सी मेरे ख्याल में काली मिर्च डाल दी थी। बच्चों के साथ घर का काम करके कभी कभी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो मुबीन की ये एक डिश है, क्योंकि इसमें तड़का भी बनाना नहीं होता है, टाइम कम लगता है, तो फ़ौरन जाते हैं और बस दम पुख्त बना लेते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने हाथ का खाना खा के वही एक सेम टेस्ट होता है, तो दिल भी बढ़ जाता है। जब टेस्ट चेंज हो जाता है थोड़ा अच्छा लगता है। बस हरी मिर्चें डाल दी और लहसुन अदरक की क्यूब्स बनी हुई थी पेस्ट की, तो वही डाल दी हैं और थोड़ा सा नमक डाल दिया और काली मिर्च डाल दी। हाँ ऑयल डालना भूल गए थे, वो जब मैंने याद दिलाया तो लास्ट में ऑयल डाल दिया और बस फिर कवर कर लिया था और मज़े का दम पुख्त बना था। तो ब्यूटीफुल लेडीज़, बस लास्ट इसी मैसेज के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना है, प्रॉब्लम्स को फेस करना आना चाहिए। पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना भी ख्याल रखना है। अपना ख्याल आप नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा। और मुझे कमेंट्स में लाजमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है कि जो टिप्स मैंने बताई है और जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, इससे आप एग्री करती हैं कि नहीं। तो बस इसी मैसेज के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कर लेना है, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।